ओ भगवान की जय, प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री अग्नि पुराण अध्याय 184 अष्टमी विविध व्रत विचार। कल जन्माष्टमी के बारे में बताया गया था। आज और भी जो अष्टमी के व्रत हैं उनके बारे में श्री अग्निदेव ने कहा कि हे मुनिश्रेष्ठ वशिष्ठ, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को व्रत करना चाहिए और उस दिन ब्रह्मा आदि देवताओं तथा मातृगणों का जप पूजन करना चाहिए। कृष्ण पक्ष की अष्टमी को 1 वर्ष श्री कृष्ण की पूजा करके मनुष्य संतान रूप अर्थ की प्राप्ति कर लेता है। अधुना मैं कालाष्टमी का वर्णन करने जा रहा हूँ। यह व्रत मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को करना चाहिए। रात्रि होने पर व्रत करने वाला स्नान आदि से पवित्र होकर भगवान देवाधिदेव भगवान श्री शिव शंकर का पूजन करके गोमूत्र से व्रत का पारण करना चाहिए। रात्रि को भूमि पर शयन करना चाहिए। पौष मास में शंभु का पूजन करके घृत का आहार तथा माघ में महेश्वर की अर्चना करके दुग्ध का पान करना चाहिए। फाल्गुन में महादेव की पूजा करके अच्छी तरह निराहार व्रत करने के बाद तिल का भोजन करना चाहिए। चैत्र में स्थाणु का पूजन करके जौ का भोजन करना चाहिए। वैशाख में शिव की पूजा करनी चाहिए और कुश के जल से पारण करना चाहिए। ज्येष्ठ में पशुपति का पूजन करके श्रृंग जल अर्थात झरने के जल का पान करना चाहिए। आषाढ़ में उग्र की अर्चना करके गोमय का भक्षण, श्रावा में सर्व का पूजन करके मंदार के पुष्प का भक्षण करना चाहिए। भाद्रपद में रात्रि के समय त्र्यंबक का पूजन करके बिल्व पत्र का भक्षण करना चाहिए। आश्विन में ईश की अर्चना करके चावल और कार्तिक में रुद्र का पूजन करके दधी का भोजन करना चाहिए। वर्ष की समाप्ति होने पर हवन करना चाहिए और सर्व तो लिंग तो भद्र का निर्माण करके उसमें देवाधिदेव भगवान श्री शिव शंकर का पूजन करना चाहिए। उसके बाद आचार्य को गौ, वस्त्र और स्वर्ण का दान करना चाहिए। अन्य ब्राह्मणों को भी उन्हीं वस्तुओं का दान करना चाहिए। ब्राह्मणों को आमंत्रित करके भोजन कराकर मनुष्य भोग और मोक्ष प्राप्त कर लेता है। प्रत्येक मास के दोनों पक्षों की अष्टमी तिथियों को रात्रि में भोजन करना चाहिए और वर्ष के पूर्ण होने पर पौरंदरम अर्थात गोदान करना चाहिए। वर्ष के पूर्ण होने पर गोदान करना चाहिए। इससे मनुष्य इंद्र पद को प्राप्त कर लेता है। यह स्वर्ग गति व्रत कहा जाता है। कृष्ण अथवा शुक्ल किसी भी पक्ष में अष्टमी को बुधवार को योग हो उस दिन व्रत रखें और एक समय भोजन करना चाहिए। जो मनुष्य अष्टमी का व्रत करते हैं उनके गृह में कभी संपत्ति का अभाव नहीं होता। 2 अंगुलियां छोड़कर 8 मुट्ठी चावल लें और उसका भात बनाकर कुश युक्त आम्र पत्र के दोने में रखें। कुलाम्बिका सहित बुध का पूजन करना चाहिए और बुधाष्टमी व्रत की कथा सुनकर भोजन करना चाहिए। उसके बाद ब्राह्मण को ककड़ी और चावल सहित यथाशक्ति दक्षिणा देनी चाहिए। बुधा अष्टमी व्रत की कथा निम्नलिखित है। धीर नामक एक ब्राह्मण था। उसकी पत्नी का नाम था, पुत्री भी थी जिसका नाम विजया था। उस ब्राह्मण के धनद नाम का एक बैल था। कौशिक उस बैल के ग्वालों के साथ चराने को ले गया। कौशिक गंगा में स्नान आदि कर्म करने लगा। उस समय चोर बैल को चुरा ले गए। कौशिक जिस समय नदी से नहाकर निकला, तत्पश्चात बैल को वहां ना पाकर अपनी बहन विजया के साथ उसकी खोज में चल पड़ा। उसने एक सरोवर में देवलोक की स्त्रियों का समूह देखा और उनसे भोजन मांगा। इस पर उन स्त्रियों ने कहा, आज आप हमारे अतिथि हुए, इसलिए व्रत करके भोजन कीजिए। उसके बाद कौशिक ने बुधाष्टमी का व्रत करके भोजन किया। उधर धीर वन रक्षक के पास पहुंचा और अपना बैल लेकर विजया के साथ लौट आया। धीर ब्राह्मण ने यथा समय विजया का विवाह कर दिया और स्वयं मृत्यु के पश्चात यमलोक को प्राप्त हुआ। परंतु कौशिक व्रत के प्रभाव से अयोध्या का राजा हुआ। विजया अपने माता पिता को नमक की यातना भोगते देख यमराज के शरणापन्न हुई। कौशिक जिस समय मृगया के उद्देश्य से वन में आया, तत्पश्चात उसने पूछा, मेरे माता पिता नरक से मुक्त कैसे हो सकते हैं? उस समय यमराज ने वहां प्रकट होकर कहा, बुधाष्टमी के 2 व्रतों के फल से। तत्पश्चात कौशिक ने अपने माता पिता के उद्देश्य से 2 बुधाष्टमी व्रतों का फल दिया। इससे उसके माता पिता स्वर्ग में चले गए। उसके बाद विजया ने भी हर्षित होकर भोग मोक्ष आदि की सिद्धि के लिए इस व्रत का अनुष्ठान किया।
हे वशिष्ठ, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को जिस समय पुनर्वसु नक्षत्र का योग हो, उस समय जो मनुष्य अशोक पुष्प की 8 कलिकाओं का रसपान करते हैं वे कभी शोक को प्राप्त नहीं होते हैं। कलिकाओं का रसपान निम्नलिखित मंत्र से करना चाहिए। त्वां शोकहराभीष्टं मधुमास समुद्भव पिबामि शोकसंतप्तो माम शोकम सदा कुरु। चैत्र मास में विकसित होने वाले अशोक, आप देवाधिदेव भगवान श्री शिव शंकर के प्रिय हो। मैं शोक से संतप्त होकर आपकी कलिकाओं का पान करने जा रहा हूँ। आप स्वयं की ही तरह मुझको भी सदा सदा के लिए शोक विहीन कर दो। चैत्रादि मासों की अष्टमी को मातृगण की पूजा करने वाला मनुष्य शत्रुओं पर निश्चय ही विजय प्राप्त कर लेता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। संयोग से आज बुद्ध अष्टमी ही है कृष्ण पक्ष की, तो बुद्धाष्टमी व्रत की बहुत सारी शुभकामनाएं। राधे राधे कृष्ण।